हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीडीपी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन तक कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, वहां से आकर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि सीटेट का एग्जाम सितंबर में होने वाला है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो भी आप लोगों को पता ही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आप लोगों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना वो आप लोगों के मन के ऊपर है। अगर मन होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। तो ये सभी जो है सो समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा जो है सो संज्ञानात्मक विकास में होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो चालक विकास का क्रम क्या होता है? तो चालक विकास का क्रम जो है सो वह सूक्ष्म चालक विकास यानी कि परिष्कृत चालक विकास से अपरिष्कृत चालक विकास यानी कि स्थूल चालक विकास तक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यहाँ पर अपरिष्कृत, मैंने उल्टा बोल दिया। अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास तक जो है सो चालक विकास का क्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक होता है। तो अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से ये परिष्कृत या सूक्ष्म चालक विकास तक होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, शुरुआत करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है सो किशोरा अवस्था कहा जाता है। किशोरा अवस्था के बाद वयस्कता शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? इनमें से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये सभी जो है सो विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है कि पहले तो सांवेदिक होता है, उसके बाद मूर्त, उसके बाद अमूर्त। तो बच्चों में जो है सो किशोरावस्था तक विकास का क्रम जो है सो पहले सांवेदिक, वह संवेदना से सीखता है, उसके बाद मूर्त और उसके बाद अमूर्त विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, क्या यह कथन सही है? तो यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद है विकास बहुआयामी होता है। तो ये कथन जो है सो बिल्कुल सही है, विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास जो है सो बहुआयामी होता है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन
कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि विकास शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। इनमें से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो है सो तीव्र गति से घटित होता है? तो सबसे तीव्र गति से इसमें जो है सो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास जो है सो सबसे तीव्र गति से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है सो अब नेक्स्ट चैप्टर से है। 38 नंबर क्वेश्चन है बालक के विकास के सिद्धांत चैप्टर से। विकास के संदर्भ में समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, तो वह विकास की डैश कहलाई जाती है। तो विकास के संदर्भ में समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणा के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, तो वह विकास की डैश कहलाई जाती है। तो वह जो है विकास की चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वह विकास की प्रोत्साहन अवधि नहीं कहलाती है, उत्प्रेरक अवधि भी नहीं कहलाती है, कूट लेखन या इनकोडिंग अवधि भी नहीं कहलाती है, वह विकास की चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन अधिगम और अभिकथन और कारण पर आधारित है। तो अभिकथन दिया हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभिकथन है कि 5 से 6 वर्ष के बालक 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और 6 रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और 6 रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। और कारण दिया हुआ है कि 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो इनमें से क्या जो है सो सही है? ए सही है लेकिन आर गलत है। तो अभिकथन जो है सो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिकथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है और इसका कारण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभिकथन ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व इनमें से कौन सा ऑप्शन करता है? तो विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम शक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। या मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो इसका जो है सो यही सही आंसर हो जाएगा। विकास समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो विकास के लिए विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या विकास एक असतत प्रक्रिया है, या विकास चक्रीय तरीके से होता है रैखिक नहीं, या फिर विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विकास जो है चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक तरीके से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से
पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। तो यह दर्शाता है कि विकास क्या है, तो विकास जो है सो समीप दूराभिमुख है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समीप दूराभिमुख जो है सो यह दर्शाता है कि बच्चे समीप समीप दूराभिमुख में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करता है। यह समीप दूराभिमुख सिद्धांत बताता है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में समीपस्थ सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। समीपस्थ सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था में अंग जो है सो हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। विभेदीकरण सरल से जटिल या जटिल से सरल, या फिर एकीकरण सरल से जटिल या विभेदीकरण जटिल से सरल। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं इसका क्या है, क्योंकि ए और बी तो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या है, तो वृद्धि जो है सो प्रारंभिक बाल्यावस्था में अस्थिर होती है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि अस्थिर है और कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, तथा मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी होती है और सोच जो है सो तार्किक होती जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम इनमें से क्या है। तो सरल से जटिल की तरफ होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, वैश्विक से स्थानिक की ओर होता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो प्राथमिक वर्षों में जो है सो बच्चों का विकास वह सरल से जटिल की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम सरल से जटिल की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। इनमें से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। तो विकास जो है पूरी तरह से अनिश्चित है, विकास अत्यधिक अनिरंतर है, व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, या विकास पैर से सिर की तरफ होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। हर एक के विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो बच्चों का विकास केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है, या पैर से सिर की ओर बढ़ता है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, या जटिल से सरल की ओर। तो बच्चों का विकास जो है सो केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। व्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है, या पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर होता है, या केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो इनमें से कौन सा सबसे सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही आंसर है कि बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है, या फिर विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, या विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है? तो इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, बी और सी कोई भी सही नहीं है। विकास जो है सो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा कि विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? विकास का शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास जो है सो सिर से पैर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। यह विकास का शीर्षगामी सिद्धांत बताता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे अलग अलग दर से या गति पर विकसित होते हैं, तो यह जो है सो बिल्कुल सही है। उसके बाद है विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी सही है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये जो है सो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। विकास जो है सो हमेशा निरंतर होता है, विकास होते ही रहता है, कभी रुकती नहीं है। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास डैश यानी कि विकास निरंतर होता है, विकास रुक रुक कर होता है, सांस्कृतिक आधारित होता है, संस्कृति आधारित होता है, या आनुवांशिकता पर आधारित होता है। तो वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? तो विकास के शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? तो विकास जैसे सिर से पैर की दिशा में बढ़ता है, इसको कौन सा सिद्धांत बताता है? तो शीर्षगामी सिद्धांत इसे बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की तरफ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? तो विकास की नमनीयता में जो विश्वास रखते हैं वह इनमें से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? तो केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, या पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, या विकास हमेशा निरंतर होता है, या विकास हमेशा अनिरंतर होता है? तो विकास की नमनीयता में विश्वास करने वाले क्या मानते हैं? तो उसके अनुसार जो है सो विकास पालन पोषण जो है सो विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कि विकास की नमनीयता में जो विश्वास रखते हैं वह मानते हैं कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। तो विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? तो बच्चे जो है सो पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं, तो वह कौन सा सिद्धांत बताता है? तो यह जो है सो विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। तो ऑप्शन 1 ही जो है सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 ही गलत है। ऑप्शन ए ही गलत है कि विकास का एक अनिरंतर तरीके से होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? तो यह जैसे विकास का पूर्व निमेय
यह विकास पूर्वानुमेय है, यह विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, यह विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, या बच्चों के विकास की दर में विभिन्नता होती है। तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ती है और वह सिर से पैर की तरफ बढ़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है। तो यह कौन से सिद्धांत के अनुसार यह कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, एकीकरण का सिद्धांत यह कहता है, एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो भी आपके साथी हैं सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, कि उनके लिए भी यह वीडियो जो है सो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम जो है सो डेली 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हमने 30 क्वेश्चन किया और पिछले वीडियो में भी हमने 30 क्वेश्चन किया था। इसी तरह जो है सो चैप्टर वाइज मैं जो है सो लाता रहूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।